Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A very good morning, my dear kids. I hope you are fine at home and doing well and enjoyed your summer vacations. I am Nigat Kazi, your English teacher from School Hakia. Welcome back in your online classes. And this video recording session is for class 4th. Dear students, after summer vacations, we have to discuss your second term unit test syllabus. Okay. Today we take a new topic. And our today's new topic is a precious gift. Okay? I hope you all have taken out your book, page number 36, lesson number 3, a precious gift. Okay? Dear, you tell me, what is a precious gift? आप लोगों के लिए कीमती तोहफा क्या होता है? जब आप लोगों का बर्थडे होता है, तब आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स आपको अच्छे गिफ्ट्स देते हैं. आपको वो गिफ्ट्स बहुत पसंद आते हैं ना. कुछ आपके लिए बहुत प्रीशियस होते हैं, ठीक है, कीमती होते हैं. कुछ जब आप पास होते हैं तब भी आपको अच्छे गिफ्ट्स मिलते हैं, है ना. लेकिन बच्चा, व्हाट इज द प्रीशियस गिफ्ट? सबसे कीमती तोहफा क्या होता है जो हम दूसरों को दे सकते हैं? वो होता है काइंडनेस, पोलाइटनेस. हम किसी से दया करते हैं, किसी के साथ सिंपैथी दिखाते हैं, ठीक है, अच्छे से रहते हैं. पोलाइटनेस, हम किसी के साथ प्यार से बात करते हैं, वो होता है प्रीशियस गिफ्ट. वो होता है कीमती तोहफा जो हम दूसरों को देते हैं, ठीक है. हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर टाइम जो होता है अपना, जब हम किसी को देते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रीशियस गिफ्ट कहते हैं उसे, ठीक है जी. ओके, लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. लेट्स शेयर आवर आइडिया. हम क्या करते हैं, अपने आइडिया को शेयर करते हैं. फाइन. फाइंड द फॉलोइंग वर्ड्स हाइडन इन द ग्रिड बिलो. हमें क्या करना है, इन वर्ड्स को जो आपके ग्रिड में दिए गए हैं, इन्हें फाइंड आउट करना है, ढूंढना है, ठीक है. पहला वर्ड क्या है आपके लिए? थीफ. थीफ क्या होता है? चोर, जो कि चोरी करता है. सेकेंड वर्ड बैंडेज, ठीक है जी. थर्ड वर्ड क्रिमिनल. फोर्थ वर्ड पिराइट्स, रॉबर, क्रुक, ठीक है जी. ये आपके जो हैं वर्ड्स दिए गए हैं, इनके बारे में आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है. जैसे कि मैंने आपको थीफ का मीनिंग बताया, चोर, ठीक है. क्रिमिनल जो होता है, जो कि चोरी करता है, गलत काम करता है, हम उसे क्रिमिनल कहते हैं. पेराइट्स होता है जो समुद्री जहाज में होते हैं चोर, उनको हम बोलते हैं पिराइट्स, ठीक है. रॉबर जो कि चोर होता है. क्रुक कोई चीज को जो कि हासिल करता है, गलत काम करता है, उसे हम क्रुक कहते हैं, ठीक है जी. ये आप लोगों को मैंने कर दिया है आपके लिए. ये क्रुक है. ये सारे जो ग्रिड है वो आपकी लाइन में नहीं है. आपको जैसे जैसे मिलते हैं आपको वैसे वैसे इनको करना है, ठीक है. सॉरी. क्रुक ऐसे करके है, थीव ऐसे है, आपका रॉबर जो है ऐसे बना हुआ है, ठीक है. बैंडेड ऐसे है, और साथ में आपका पिराइट्स ऐसे दिया हुआ है, ठीक है. ये आप लोग वैसे करेंगे. What do these people have in common? Discuss with your partners. आप लोग ये चीज़ें डिस्कस करेंगे और मुझे बताएंगे एक एक लाइन में कि ये लोग क्या क्या करते हैं, ठीक है. लेसन पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ वर्ड से डिफिकल्ट वो मैंने आपके लिए लिए हैं, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम अपना लेसन जो है वो स्टार्ट करते हैं. वेल्थी. वेल्थी क्या होता है? जो बहुत अमीर होता है. हैविंग अ ग्रेट डील ऑफ मनी, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन. इफ यू आर एबल टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, ओके. इफ यू आर नॉट, देन आई विल सेंड यू पीपीटी ऑफ दिस वन, सो डोंट बी पैनिक. वेल्थी, हैविंग अ ग्रेट डील ऑफ मनी, जिसका बहुत ज्यादा पैसा होता है, उसे आप वेल्थी कहते हैं. धनी, ठीक है, अमीर. नेक्स्ट वर्ड है मर्चेंट. ये आपके लिए हिंदी उर्दू दोनों में है, आपको जो प्रेफर लगेगा वही लिखेंगे. मर्चेंट, अ पर्सन इन्वॉल्व इन होलसेल ट्रेड, जो कि होलसेल ट्रेड में काम में होता है, व्यापारी होता है, सौदागर होता है, ठीक है, आप उसे मर्चेंट कहते हैं. मिडनाइट, आधी रात. 12 o'clock एट नाइट, रात के 12 बजे. आधी रात, आधी रात, आपके दोनों वर्ड्स हिंदी और उर्दू में लिखे गए हैं. बकेट एंड एट्रैक्टिव अरेंज बंचेस ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, फूलों के गुच्छों को बकेट कहते हैं. गुलदस्ता, ठीक है. स्मेलिंग, डिटेक्ट द सेंट ऑफ समथिंग, हम किसी खुशबू लेते हैं, कुछ लेते हैं, हम बताते हैं ना फ्रेग्रेंस से, आज ये बना है, आज ये है, आज का ये है,
वो चीज बनी हुई है, उसको बोलते हैं स्मेलिंग, सुगंधित, खुशबू, ठीक है। और खुशबू उर्दू में लिख दिया गया है। सीलिंग द अपर इंटीरियर सरफेस ऑफ अ रूम, जो आपकी छत का ऊपर की स्पेस होती है ना, उसे आप लोग सीलिंग कहते हैं। कहते हैं ना सीलिंग फैन है, ये सीलिंग उसी को कहते हैं, सीमा या छत, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई और डिफिकल्ट वर्ड लगते हैं आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको उनके मीनिंग दूंगी। ओके, लेट्स स्टार्ट द लेसन। पेज नंबर 37। What would you call a precious birthday gift? आप किस चीज को precious birthday gift मानते हैं? Something made of gold or silver, कुछ चांदी की बनी हुई चीज को, या चांदी की या सोने की चीज को, और can it be something else, या कुछ और, ठीक है। या मुझे बताएंगे आप लोग precious gift किस चीज को मानते हैं। ये आपका होमवर्क रहेगा। हमारा जो लेसन है वो किसके ऊपर है? एक wealthy merchant के ऊपर है जिनका नाम मिस्टर जैन है, ठीक है। वो किस तरह से अपने काइंडनेस से एक इंसान की जिंदगी को बदलते हैं। हमारे आज लेसन हम जो पढ़ने वाले हैं उसका ये मॉरल है कि हम काइंडनेस से कैसे किसी इंसान को बदल सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। मिस्टर जैन वॉज वेरी वेल्थी मर्चेंट। मिस्टर जैन जो है वो बहुत अमीर व्यापारी हैं। He had a big family and a lot of friends. उनके बहुत बड़ी फैमिली और बहुत ज़्यादा दोस्त हैं। Every year on his birthday, the 10th of August, उनका जो बर्थडे होता है, बर्थडे जन्मदिन, वो कब होता है? 10 अगस्त को होता है। They all came to his house with flowers and gifts. सब लोग उनके घर उस दिन आते हैं, ठीक है, फ्लावर्स और गिफ्ट के साथ। जब किसी का बर्थडे होता है आप लोग भी उनके लिए कुछ गिफ्ट्स लेके जाते हैं, फूल लेके जाते हैं, कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं ना। दे हैड डिनर विद हिम एंड एंजॉयड देमसेल्फ। उन सब ने क्या किया? मिस्टर जैन के घर में 10 अगस्त को उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया, खाना वाना खाया, डिनर किया अच्छे से, और बहुत मस्ती की उन लोगों ने। फाइन। इट वॉज आफ्टर मिडनाइट एंड मिस्टर जैन्स बर्थडे पार्टी वॉज जस्ट ओवर। रात के 12 बज चुके थे, मिडनाइट हो चुकी थी। मिस्टर जैन की जो बर्थडे पार्टी थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी, ठीक है। तो ही वॉज अलोन इन हिज लिविंग रूम, वो अपने लिविंग रूम में, ठीक है, बिल्कुल अकेले थे। ही पिक्ड अप अ बकेट ऑफ रोजेस। उन्होंने क्या किया? एक फूलों का, रोज का गुलदस्ता उठाया। एज ही वॉज स्मेलिंग द फ्लावर, जैसे वो उसकी खुशबू ले रहे थे, ही सॉ द शैडो ऑफ अ हेड ऑन द टेबल। उन्होंने अपने टेबल पे एक शैडो, एक परछाई देखी किसी के सर की। He knew that there was a thief in the room. जब वो लिविंग रूम में बैठे थे उनको पता चल गया जब उनके टेबल पे परछाई आई कि एक चोर जो है उनके रूम में आ चुका है, ठीक है जी। He called out to his cook. He knew the thief was hiding among the wooden beams. उनको पता चल गया था जो चोर है वो वुडन बीम्स, जो सर का छत है, उस पे छुप गया है। He called out to his cook. उन्होंने अपने कुक को बुलाया। Bring back all the dishes. उन्होंने कहा जो डिशेस मैंने तुम्हें दी है उन सारी डिशेस को तुम, खाने वाली चीजें, डिशेस पता है ना किसको बोलते हैं? खाने वाली चीजों को, वापस लेके आ जाओ। किसने कहा? मिस्टर जैन, जो कि लिविंग रूम में बैठे हैं, जिन्होंने एक परछाई अपने छत पे देखी है। देखने के बाद वो अपने कुक से कहते हैं वो सारी जो डिशेस हमने बनाई हैं, पकवान बनाए हैं, खाने वाली चीजें बनाई हैं, उन्हें वापस ले आओ। सॉरी, वन ऑफ माई गेस्ट हैड नॉट हिज डिनर। एक जो मेरा गेस्ट है उसने अभी तक डिनर नहीं किया है, रात का खाना नहीं खाया है। द कुक ओबेड हिज मास्टर। जो कुक होता है अपने मास्टर की, मतलब मिस्टर जैन जो उसके मास्टर हैं, उनकी बात मानता है, ओबे करता है, उनको बात मान लेता है। ही पुट लॉट्स ऑफ टेस्टी डिशेस ऑन द टेबल। और जो टेस्टी डिशेस होती है ना वो टेबल पे लेके आ जाता है। एंड लेफ्ट, और वहां से चला जाता है। मिस्टर जैन देन लुक्ड अप। मिस्टर जैन जो होते हैं तब ऊपर की तरफ देखते हैं। एट द मैन इन द सीलिंग एंड सेड, उस आदमी की तरफ जो सीलिंग पे, छत पे होता है, और बोलते हैं थैंक यू फॉर कमिंग टू माई हाउस। उसको बोलते हैं, छत पे देखे जो चोर छुपा हुआ आता है उसको बोलते हैं बहुत तुम्हारा शुक्रिया जो तुम मेरे घर पे आए। ऑन माई बर्थडे, मेरे जन्मदिन वाले दिन। प्लीज कम डाउन, नीचे आ जाओ, एंड हैव समथिंग टू ईट, तुम्हारे लिए मैंने कुछ खाने के लिए रखा है और इन चीजों को खा लो, ठीक है जी। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपका जो होमवर्क है ये यही रहेगा।
वर्ड मीनिंग, ठीक है। और आपकी सबसे प्रीशियस गिफ्ट क्या रहता है वो भी आप मुझे लिख के सेंड करेंगे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस, you have freely call me or WhatsApp me. Stay safe, stay home. Allah Hafiz.